देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। पटवारियों को लगातार अपनी मांगों को प्रदर्शन करते हुए शहीद स्मारक पर आज 30 दिन हो चुके हैं। कल इनकी चीफ सेक्रेटरी से भी वार्ता हुई, उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या इन्हें आश्वासन दिया गया है, क्या इनका रिजल्ट निकला, जो इनकी मांगे थी वो पूर्ण की गई, अगर नहीं की गई है तो फिर क्यों, आगे का क्या कदम उठाने वाले हैं, ये हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे वार्ताओं में क्या क्या हुआ। पूरी एक एक घटना मरुधर बुलेटिन आपको दिखाएगा। सर, कल आपकी वार्ता हुई, क्या कुछ रिजल्ट निकला, उसका नतीजा? रिजल्ट सकारात्मक रहा। सीएस साहब के साथ कल लगभग 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और वार्ता में उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दर्ज करते हुए और ये मांगे मानने के लिए हमें बताया है। लेकिन लिखित में जब तक कोई आश्वासन हमें नहीं दिया जाता है, जब तक लिखित में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हम ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आप लोग लिखित रूप से जब सरकार की तरफ से पूरा आएगा कि आपकी मांगे मानी जाएगी तभी आप यहाँ से उठेंगे? हाँ जी, लिखित में तब तक आश्वासन हमें नहीं देते तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो क्यों लग रहा है कि सरकार आपको लिखित में क्यों नहीं दे रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है? अभी टाइम तो लगता ही है मैम, लिखित में देंगे तो हम उठ जाएंगे यहाँ से, यही है। कितना वक्त? आज 30 दिन हो गए हैं लगातार आपको बैठते हुए। वो अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग बार, हर बार है वो अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं। कल जो बात हुई है सीएस साहब के साथ, उसमें तीनों बिंदुओं पर विस्तृत बात हुई है। तो उसमें से 2 बिंदु हैं वो जस्ट उन्होंने माने हैं और 1 बिंदु पर टाइम लगेगा ये बताया है। तो उन दोनों बिंदुओं पर भी वो लिखित में अगर देते हैं तो हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे। 3 बिंदु क्या है, आप जनता को बताइए। ग्रेड पे 3600 तकनीकी पद पटवारी का घोषित करते हुए, दूसरी मांग हमारा जो 7, 14, 21, 28 वो, और तीसरा जो 9 वर्ग 9 पे आदेश। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो आपकी मांगों को मान लिया गया है, जल्दी नतीजा निकालेगी। लेकिन अगर सरकार आगे कुछ नतीजा नहीं निकालती है और भी देरी करते हैं तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, अगला कदम उग्र होगा। पटवारी सारे आप देख रहे हैं किस प्रकार है, तो ये आगे आंदोलन और उग्र किया जाएगा और इसके आगे रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरीके से आप लोग अलग अलग संभागों से, जिलों से आ रहे हो, तो क्या लगता है कि सरकार को ये एकता पटवारियों की दिखाई नहीं दे रही है? सरकार को आप लोगों की ये एकता क्यों नहीं दिखाई दे रही कि आप लोग यहाँ बैठे हो गर्मियों के? सरकार को एकता दिखाई दे रही है तभी तो लगातार वार्ताएं हो रही हैं। ये दबाव वार्ताओं में सकल परिणाम अभी तक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सकल परिणाम तो अब तो उनको निकालने, परिणाम तो लगातार बैठक में जाते हैं, हमारी बातों को मानना जाता है। कल सीएस साहब ने भी माना है कि हाँ आपके साथ वेतन विसंगति हुई है, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे, और ये हम आश्वासन देते हैं कि आपका जल्द समाधान किया जाएगा। तो हम उस समाधान की प्रतीक्षा में हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जनता के कुछ कार्य अभी भी रुके हुए हैं। आप लोगों के इस प्रदर्शन करने से क्या लगता है उसके बाद भी सरकार जल्दी परिणाम निकालेगी? जरूर निकालना चाहिए सरकार को जल्दी, क्योंकि आमजन है वो परेशान हो रहा है। तो ये सरकार की कमी है, हमारी कमी नहीं है, क्योंकि हम हमारा जो सर्किल है उसका काम कर रहे हैं और जो अतिरिक्त सर्किल है उनका बहिष्कार कर रखा है हमने। तो आगे के क्या कदम होंगे? आप लोग ये यहाँ पे अनशन कर रहे हो, कभी बैठे हो, आप अलग अलग संभागों से आ रहे हो, अलग अलग जिलों से, आगे का ऐसा क्या कदम होगा जो आप सरकार को बताना चाहेंगे? देखिए, अभी कदम कुछ नहीं बताना चाहते, हम तो कहते हैं इससे उग्र होगा। अभी रणनीति आगे तैयार करेगी हमारी वर्किंग कमेटी है, वो तैयार करती है, तो वो जो भी हमें निर्णय देगी हम उस आदेश को मानेंगे। क्या लगता है अगली वार्ता के अंदर कुछ सफल परिणाम निकलते हुए दिखाई देंगे? ये तो सरकार पे है, वो वार्ता सकल हमें कोई आश्वासन देती है, लिखित में समझौता करती है, किस प्रकार से करती है। लिखित में अगर समझौता होता है तो हम मानने को तैयार हैं। क्या इसका पीछे क्या परिणाम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकार अभी तक आपकी मांगों को नहीं मान रही? 30 दिन हो गए। ये तो सरकार की हठधर्मिता है जी, और कुछ नहीं है। सरकार की हठधर्मिता है जिस कारण हमारा अभी तक कोई भी आदेश लागू नहीं हुआ। ये सरकार की हठधर्मिता है, वो चाहती है कि इनको कुछ न देकर घर भेज दे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसे ही उठकर हम घर चले जाएं। बिल्कुल, जो पटवारी है उनकी सिर्फ एक ही मांग है 3600 ग्रेड पे, तो लेकिन जो सरकार है अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है, तब ये अगर नहीं मानेगी सरकार इनकी मांगों को, तब तक ये यूं ही इसी प्रकार बैठे रहेंगे। हम और भी पटवारियों से बातें करेंगे और जानेंगे। यहाँ पे देखिए आप, दिन ब दिन जो तादाद है पटवारियों की बढ़ती जा
पर आप पीछे देखिए तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों के साथ अलग अलग संभागों से इतना कठिन पूर्ण समय होता है। महिला पटवारी अपने बच्चों के साथ इतनी गर्मी में यहाँ बैठी रहती है, पूरा दिन बिताती है यहाँ पर। कितना संघर्षपूर्ण समय है ये भी हम आपको बताएंगे। मैम, आप आज भी लगातार यूं ही बैठे हुए हैं, कल सरकार से सफल वार्ता नहीं हुई है, कुछ हल्का सिर्फ आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, अगली बार क्या लगता है? सरकार ने अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया, अभी तक कोई सफल वार्ता नहीं हुई थी। कल शाम को जो वार्ता हुई इसमें किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आया। आज दूसरा दिन है लगातार हमें सिरोही डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे। क्या लगता है अगली वार्ता में कुछ सफल परिणाम निकलते हुए दिखेंगे? अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे सरकार के। कल सरकार ने आश्वासन दिया, सिर्फ मौखिक रूप से, लिखित में नहीं दिया गया है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने सही परिणाम? अब तो सिर्फ सरकार से उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और वो शायद हमें 3600 ग्रेड पे दे, नहीं तो लगातार ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। बिल्कुल, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि अगर सरकार नहीं मानते तो हम यूं ही बैठे रहेंगे। आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो पटवारी है स्टेज पर यहाँ पर बैठे हुए हैं शहीद स्मारक पे, सिर्फ ये आवाज़ें सुन सकते होंगे। इतनी मांगे जो इनकी जो मांगे हैं ये सिर्फ इन्हीं को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम और भी लोगों से बात करेंगे पटवारियों से कि वो कब तक यूं ही ऐसे बैठे रहेंगे। सर, कहाँ से आए आप? हम बाड़मेर से आए हैं। बाड़मेर से आप इतनी दूर से आए, कल सरकार का सकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं दिया है, उस पर क्या बोलेंगे? बाड़मेर के रेवेन्यू मिनिस्टर और गहलोत सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है, उनको हम जगाने के लिए आए। वो नींद में सो रहे हैं। 15 फरवरी से हम यहाँ लगातार धरने पे बैठे हैं। जब वर्क सेटलमेंट सरोवर विभाग था वो भी टूट गया, मर्ज हो गया, उनका काम भी हम कर रहे हैं, 36 विभागों का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमारे को 1900 ग्रेड पे दे रही, जो 2400 के बराबर भी नहीं है। 4 सिलेबस में बांट चुका है। हमारी जो ग्रेड पे है वो बिल्कुल ही कम है और इस सरकार को जगा के हम 3600 लेके ही जाएंगे। जब तक 3600 नहीं होगा हम अपने परिवार सहित यहाँ बैठ जाएंगे और इस सरकार को जगा के 3600 लेके ही जाएंगे। बिल्कुल, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हम अपने परिवारों के साथ, पूरे संभाग के साथ हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी। यहाँ पर आप देखें तो हर दिन अलग अलग पटवारी संभाग यहाँ पर आ रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहा है, बैठा हुआ है एक ही मांगों को लेकर कि सरकार हमारी मांगों को माने। नारे आप सुन ही रहे होंगे। सर, कहाँ से आए आप? बाड़मेर से आए सर। आप बाड़मेर से आए, इतनी दूर से आते हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, आप इतनी गर्मी में यहाँ बैठे रहते हैं। सरकार को देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी समस्या का हमारा समाधान करना चाहिए। कल की वार्ता जो हुई है सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, उस पर क्या बोलेंगे? अभी आश्वासन ही दिया है, पर जब तक आदेश नहीं होंगे तब तक हम इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी हम यूं ही बैठे रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो जोश जुनून पहले दिन से जारी था 15 तारीख से, वो अभी भी बरकरार है। ये सिर्फ इनकी यही मांग है कि हम हमारा हक जो 3600 है उसको लेकर हम यूं ही बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ छवि फागना, जयपुर।